आदमी जानते वो कितना नालायक है। भीड़ में अब जहां टीचर हैं, सारे लोग हैं, वहां तो कोई भी अच्छी बात नहीं कर रही। आज जिसके बारे में दुनिया गलत बोलती है, कल उसी को दुनिया माला पहनाती है। हार्दिक को ही देख लो। मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद, 10 साल बाद न्यूज आएगी कि एक इंसान पाया गया जो लगातार 4 घंटे पढ़ रहा है। ये देखिए, एक इंसान मिल चुका है। हाँ? आप कौन थे इससे मतलब नहीं है, अभी आप क्या है इससे मतलब है। 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है। और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे। क्यों भाई? भीड़ में अब जहां टीचर हैं, सारे लोग हैं, वहां तो कोई भी अच्छी बात नहीं कर लेगा, कोई भी बढ़िया से रह लेगा, कोई भी अच्छा बोल लेगा। लेकिन आप अकेले में क्या? और ईमेज का कोई टेंशन नहीं है साहब। ईमेज बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिसके बारे में दुनिया गलत बोलती है, कल उसी को दुनिया माला पहनाती है। हार्दिक को ही देख लो। हार्दिक पांड्या देख, कुछ दिन पहले कितना ट्रोल हो रहा था, भाई इसको हटा दो, ऐसा कर दो, गाली दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। हाँ? और जब वही वर्ल्ड कप हुआ और वो फाइनल मैच में उसने बढ़िया खेल दिया तो सारे लोग हार्दिक हार्दिक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इमेज से फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया के बीच में जो कुछ भी है वो हमारा इमेज क्रिएट कर रहा है, और हम एकांत में जो कुछ भी है, जब कोई भी नहीं है, और वहां जो हम है वो हमारा कैरेक्टर शेप कर रहा है। और इस डिस्ट्रैक्शन के जमाने में देखिए, आपने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य को, आपको कहानी याद होगी कि मछली की आंख वाली या चिड़िया की आंख वाली दोनों चलती है कि क्या दिख रहा है, वो चिड़िया दिख रही है, क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहा है। अर्जुन आते हैं और वो कहते हैं क्या दिख रहा है, तो चिड़िया की आंख, कोई और कुछ नहीं दिख रहा, नहीं सिर्फ चिड़िया की आंख। लेकिन मान के चलिए अर्जुन 5G के जमाने में होते और उनके पास एक 5G स्मार्टफोन होता और उसमें सारी सोशल मीडिया होती और अचानक से चिड़िया की आंख देखते थे, कोई नोटिफिकेशन आ जाता, अर्जुन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते। अर्जुन के जमाने में फोकस होना आसान था, बहुत आसान था। मैं तो ये कहता हूं आज के जमाने में फोकस होना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जहां तक मैं और दुनिया को जानता हूं कि 2 घंटे किताब वाले लोग कम मिल रहे हैं कि जो 2 घंटे लगातार किताब पढ़ ले। 2 घंटे लगातार किताब पढ़ ले, ऐसे लोग कम मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद, 10 साल बाद न्यूज आएगी कि एक इंसान पाया गया जो लगातार 4 घंटे पढ़ रहा है। ये देखिए, एक इंसान मिल चुका है। हाँ? जो लगातार 4 घंटे किताबें पढ़ रहा है। बहुत कम लोग मिलेंगे। वो किताब भी पढ़ रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, उसी समय मैसेज का रिप्लाई भी कर ले रहा है। और ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि आई एम मल्टीटास्किंग। नो, यू आर अ फूल। बहुत बड़ा योद्धा और सेनापति था, कहां का? जो महाभारत युद्ध हो रहा है उसमें 2 लोग हैं, एक पांडव और दूसरे कौरव। तो कौरवों का सेनापति था। 17वां दिन युद्ध चल रहा था। बहुत से सुनिएगा, 17th day of the war, युद्ध चला जाओ साहब, और मैं राजा हूं, एक तो सारथी बन गया, यही बहुत बड़ी बात। अब मैं जाके उतर के और तुम्हारा चक्कर ठीक करूं रथ का? मेरे को नहीं जाने का है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा हूं। और इसके चलते कर्ण को उतरना पड़ता है और रथ के पहिए को ठीक करना पड़ता है उसको कीचड़ से। और वहां पे कर्ण, मुश्किल काम था। लेकिन कर्ण मरे क्यों? क्योंकि शल्य ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा सारथी, मैं राजा हूं। अब समझिए, इसको कहते हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस। आप कौन थे इससे मतलब नहीं है, अभी आप क्या है इससे मतलब है। आप राजा होंगे, आप राजा थे, लेकिन यहां बैठे बैठे उसका रोल क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक ऑडियंस की है, एक श्रोता की है। अगर वो ये भूल जाए तो वो लेके नहीं जा पाएगा जो लेके जा सकता था, क्योंकि आइडेंटिटी खत्म हो गई। उसको पता ही नहीं मैं हूं कौन। इंसान आता है कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो ये 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हैं।